प्रणाम मित्रों। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई घटना घटती है और सब खंडित विखंडित हो जाता है। जैसे अगर मैं छोटा व्यवसायी हूँ या बड़ा व्यवसायी हूँ, या मैं छोटा उद्योग करता हूँ, बड़ा उद्योग करता हूँ, या मैं नौकरी करता हूँ, छोटी करता हूँ या बड़ी करता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब उल्टा पुल्टा हो जाता है और जीवन में दुख व्याप्त हो जाता है। जगत में कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, सुख से रहना चाहता है, आनंद से रहना चाहता है और उसके जीवन में दुख कभी ना आए वैसी चेष्टा करता है। उसके जीवन में आनंद और बढ़े, सुख और बढ़े वैसी भी चेष्टा करता है। प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य, इन चारों कार्यों को हम सभी करते हैं। कौन से चार कार्यों को? जीना सब चाहते हैं। आप एक चींटी को भी अगर चलते हुए छेड़ देंगे, उसको भी लगेगा कि मेरे ऊपर आफत आ गई है और वह दौड़ना शुरू कर देगी, यानी कि वह भी जीना चाहती है। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, यहां तक कि अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जब आप एक पेड़ को भी डिस्टर्ब करते हैं, उस भाव से आप पेड़ के पास जाते हैं कि इस पेड़ को मुझे काटना है, वह आपके भाव को ऑब्जर्व कर लेता है और वह भी कंपने लगता है। उसका कंपन चूंकि इतना स्थिर है, इतना स्थूल रूप में वह कंपता है कि आपको उसका पता नहीं चलता है। तो पेड़ भी जीना चाहता है। आपने देखा ना, कोई पेड़ आंधी में गिर जाता है, फिर भी वह पूरी कोशिश करता है, जड़ छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता है। वैसे ही मनुष्य, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, 100% दूसरों पे निर्भर हो जाता है, अपने हाथ से भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकता, फिर भी वह जीना चाहता है। तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, वनस्पति, सभी जीना चाहते हैं। जीवन सबको प्यारा है। हम बुरी से बुरी स्थिति में हो, कितनी भी बुरी स्थिति में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी कठिनाइयों में हो, फिर भी अगर हमें कोई कहे कि मर जाओ तो हमें गुस्सा आएगा। हम उसको कहेंगे कि मुझे क्यों कहते हो, तुम मर जाओ। क्योंकि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिनाई हो, फिर भी हम जीना तो चाहते ही हैं। दूसरे, हम सुख से जीना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं चाहता है कि उसके जीवन में तनिक भी दुख हो। दो चीज। तीसरी चीज, कभी दुखी ना हो। चौथी चीज, दुख सुख और बढ़े। जितने अभी हम सुखी हैं, उससे ज्यादा सुख हमारे जीवन में बढ़े, इसका भी प्रयत्न निरंतर सभी का चलता रहता है, सभी प्राणियों का चलता रहता है। आप देखे होंगे, एक कुत्ता अगर हमारी गली में आके रहने लगता है और कुछ दिन उसको वहां रहते हुए हो जाते हैं, तो वह दूसरे कुत्ते को फिर आपकी गली में नहीं आने देता है। उसको, उसकी एक साइकोलॉजी है, उसको पता है कि दूसरा कुत्ता अगर इस गली में आएगा तो जो इस गली मोहल्ले के लोगों का प्रेम है वह बढ़ जाएगा और भोजन भी बढ़ जाएगा। उसको और कोई चिंता नहीं होती है, उसको केवल इतनी ही चिंता होती है कि एक तो मोहल्ले के लोगों का जो मेरे प्रति प्रेम है वह प्रेम बढ़ जाएगा दूसरे कुत्ते में, तो प्रेम आधा हो जाएगा और भोजन भी बढ़ जाएगा, भोजन भी आधा हो जाएगा। तो वह भी चाहता है कि कोई और दूसरा कुत्ता उस गली में आके ना रहने लगे। यह प्रत्येक जीव की कामना होती है कि वह सुखी रहे, आनंदित रहे, उसका आनंद और बढ़े, सुख और बढ़े, दुख कभी आए ना। किसी अपने बुजुर्ग के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वह भी हमें आशीर्वाद में क्या कहते हैं? आयुष्मान भव, आपकी आयु लंबी हो, आनंदित रहो, सुखी रहो। इसी प्रकार के हमें, क्योंकि वह स्वयं भी यही चीजें चाहते हैं और वह हमें भी यही चीजें बांटते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। जब यह इच्छा हमारी सबकी है और हम दुख बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो फिर यह दुख हमारे जीवन में आ कैसे जाता है?
जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हम दुकान कर रहे हैं, छोटी दुकान कर रहे हैं, बड़ी दुकान कर रहे हैं, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक उसमें बाधा आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, नौकरी छूट जाती है, दुकान बंद हो जाती है, ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, दुकान बंद होने तक की नौबत आ जाती है और मन उतना उद्विग्न हो जाता है कि हम तनाव से भरने लगते हैं। उस तनाव का प्रभाव हमारे परिवार में पड़ता है। हम कई बार अपने परिवार वालों के साथ नाहक झगड़ा कर लेते हैं। एक पति अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर लेता है, पत्नी रूठ के अपने मैके चली जाती है और दुख का अंत नहीं रहता, दुख बढ़ता ही चला जाता है। जबकि प्रत्येक जीवधारी चाहता सुख है और उस सुख को बढ़ाना भी चाहता है, लेकिन कई बार अकस्मात यह सब सारी खुशियाँ हमारी दुख में परिवर्तित हो जाती हैं और दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। और कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या तक करने पे उतारू हो जाता है, वरना तो स्वयं की आत्महत्या करने पे उतारू हो जाता है। और कई लोग तो आत्महत्या कर भी लेते हैं या दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। यह सब घटना घट जाती है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, आनंद से जीना चाहता है और उस आनंद और सुख को बढ़ा के भी जीना चाहता है। यह हो कैसे जाता है फिर? आदरणीय मित्रों, प्रत्येक चीज के नियम है। यह सारा जगत, यह सारी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड नियम से बंधा है। सब कुछ नियम से चल रहा है। नियम के विपरीत जहां कुछ भी चला, सब गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा भी किसी ग्रह में चेंजिंग आती है, देखते ना, कभी चंद्र ग्रहण आता है, कभी सूर्य ग्रहण आता है, उसका हमारी इस पृथ्वी पे कितना इफेक्ट पड़ता है। समुद्र में सुनामी आ जाती है। जब भी कभी सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, इस पूरी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं भूकंप आएगा। समुद्र में हर हाल में छोटी या बड़ी सुनामी आएगी, तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। नियम के विपरीत जरा भी कुछ हुआ, हम नियम से बंधे हैं। हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, हमारे परिवार में हमसे बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं, हमारे हम उम्र लोग भी हैं। सबके साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करें, उस व्यवहार करने के पीछे एक नियम है। उस नियम के से बंध कर अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमारा परिवार एक मुट्ठी की तरह बना रहता है और संयुक्त रहता है। वैसे ही किसी भी व्यवसाय को हम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी उद्योग हम करते हैं, प्रत्येक उद्योग करने का भी एक नियम है। हम उस नियम में बंध के, उस नियम को समझते हुए नियम पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता है। तो जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हम नियम के प्रतिकूल तो नहीं पड़ गए हैं। अगर नियम के अनुकूल हमने सब कार्य किए हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख आ गया है, तब फिर हम एक दूसरी दिशा में अपनी दृष्टि को ले जाएं। वह दूसरी दिशा क्या है? कई बार हमारे व्यवसाय से, हमारे परिवार की एकजुटता से, हमारे आनंद से हम आनंदित हैं, खुश हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ हमसे ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं, और जब वह हमसे ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं तो वह फिर यह चाहने लगते हैं कि भाई हमारा सुख क्षीण कैसे हो, मेरी दुकान कैसे समाप्त हो, मेरी नौकरी कैसे जाए, मैं कैसे दुखी हूँ। वह इस प्रयास में लग जाते हैं। और उनका प्रयास सफल भी हो जाता है। आदरणीय मित्रों, जैसे हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और निरंतर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र जो है सध जाता है, जिसको हम कहते हैं मंत्रोच्चारित होने लगा। यानी कि जब हम किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, कहते हैं ना कि 108 बार आपको उस मंत्र का जाप करना है, या 1008 बार करना है, या 10,000 बार करना है, तो वह मंत्र जब हम 10,000 या 108 या 1008 बार उसका उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र जो है वह सध जाता है। जब मंत्र सध जाता है तब क्या होता है कि हम एक बार कोई भाव अपने भीतर ला के और उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो
वह हमारा भाव उस मंत्र की शक्ति के साथ आगे प्रेषित हो जाता है और जो हमने भाव किया है वैसा कार्य होने लग जाता है। वैसे ही जब कोई बुरा विचार हमारे प्रति रखना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, तो उन बुरे विचारों का प्रतिफलन हमारे ऊपर पड़ने लगता है। अगर कोई मेरे व्यवसाय को देख के जलनशील हो गया है और एक नहीं 2, 4 या उससे भी अधिक लोग हो गए हैं, तो वह निरंतर मेरे व्यवसाय कैसे नष्ट हो, कैसे मेरे जीवन में दुख व्याप्त हो, या अगर आपका परिवार एक मुश्त है, आप इकट्ठे होके प्रेम से अपने परिवार के साथ सब लोग चल रहे हैं, आपके परिवार खंडित विखंडित हो, ऐसा विचार करने वाले लोग निरंतर अगर इस प्रकार का विचार रखें कि कैसे आप खंडित हो या कैसे आपका व्यवसाय खत्म हो, तो वह प्रतिफलन आपके व्यवसाय पर होने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से आपका जपा हुआ मंत्र सध जाता है, वैसे ही उनके विचार भी निरंतर अगर वह उस विचार से भरे हैं सध जाते हैं। उस कारण से भी हमारे जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, हमारा व्यवसाय चौपट हो जाता है, हमारी दुकान चौपट हो जाती है, हमारी नौकरी चली जाती है, हमारे परिवार में हमारा तनाव हो जाता है, हमारा परिवार खंडित विखंडित हो जाता है और सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। नियम के अनुकूल चल रहे थे, उसके उपरांत भी यह सब हो जाता है। इसका मतलब किसी की बुरी दृष्टि आपके घर पे, आपके द्वार पे, आपके व्यवसाय पे पड़ गई है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी समाज में हैं, सद प्रवृत्ति के लोग भी समाज में हैं और विचारों की शक्तियाँ भी काम करती हैं। जैसे मंत्र काम करता है, वैसे ही विचार की शक्ति भी काम करती है। मंत्र भी तो एक विचार ही है। आपको कह दिया जाता है कि आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 1000 बार उच्चारण करें, तो उसका जैसे आपको लाभ मिलता है 1008 बार उच्चारण करने का, वैसे ही अगर किसी को आप गालियाँ 1008 बार देंगे तो उस गाली का भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र क्रिया की जाती है। एक विशेष मंत्र के द्वारा आपके विषय आपको ध्यान में रखते हुए आपके प्रति एक नेगेटिव बात को, एक नेगेटिव विचार को प्रेषित किया जाता है और वह प्रेषित हो जाता है। उसका खामियाजा कई बार आप भुगतते हैं। और उसका पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा कि आप जो भी कर रहे हैं सब नियम पूर्वक कर रहे हैं, उसके उपरांत भी अगर गड़बड़ हो रही है, तब इसका मतलब आपके ऊपर किसी ना किसी ने कुछ आपसे जलनशील स्थिति में किया है। उससे बचने का उपाय क्या है? क्योंकि ये तो होता ही रहेगा और यह तो आपके वश में है भी नहीं। आपके किस कारण से कोई आपसे ईर्ष्या करने लगे, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कभी भी कारण नहीं खोज पाएंगे। क्योंकि अगर आप सुंदर हैं तो कोई आपसे ईर्ष्या कर सकता है, आप कुरूप हैं तो कोई आपसे ईर्ष्या कर सकता है, आप अपना अच्छा व्यवसाय चला रहे हैं तो आपसे कोई ईर्ष्या कर सकता है, आपका परिवार एक मुश्त बंध के सब एक दूसरे की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रेम पूर्ण रह रहे हैं, तो आपसे कोई जलनशील हो सकता है। आपके परिवार में आपका कोई बच्चा होनहार है तो, आपकी पत्नी होनहार है तो, आपका पति होनहार है तो, किसी भी कारण से कोई आपसे जलन कर सकता है। वह आपके वश में नहीं है, आपके वश में नहीं है। फिर आप क्या करें? आप तो बस अपना उपाय कर लें, जिसको जो करना है वह करता रहे, उसके किए का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, आप तो बस वह कर लें। वह कैसे करेंगे, वही मैं विज्ञान आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मंत्र जब हम उसको निरंतर उच्चारित करते हैं वह सध जाता है। मंत्र जो है वह मंत्रोच्चारित होने लगता है। यानी कि अगर आप ओम 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 की ध्वनि निरंतर सतत अपने भीतर उठाएंगे, तो जब आप ओम की ध्वनि मुंह से उच्चारित करना बंद कर देंगे, तब भी आपके मनस्पटल में वह ओम 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 की ध्वनि उच्चारित होना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं वह ओम मंत्र सध गया। वैसे ही जब कोई बुरा विचार आपके प्रति रखता है, निरंतर रखता है, तो उसके भीतर वह मंत्र सध जाता है। यानी कि जो भी बुरा वह सोच रहा है आपके विषय में, वह सध गया। जब उसका सोचा हुआ सध जा सकता है, तो आप भी अपने भीतर एक विचार को स्थापित कर सकते हैं और उस विचार को आप निरंतर खाद पानी दे के उसको मजबूत बना के रख सकते हैं, ताकि दूसरे का विचार खंडित हो जाए आपके पास आते आते। वह उपाय क्या है? आदरणीय मित्रों,
एक महीने में 30 दिन में 2 पक्ष बदलते हैं, एक 15 दिन में कृष्ण पक्ष, 15 दिन में शुक्ल पक्ष। यानी कि हर महीने एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या जैसा कि आज रात्रि में अमावस्या है, तो कल सुबह जब मैं सो के उठूंगा, वह जो दिन होगा वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन होगा। अगर आज रात्रि में पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात्रि में मैं सोता हूं, सुबह जब मैं जगता हूं, तो वह जो दिन होगा वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाएं। स्नान, ध्यान इत्यादि सोच वगैरह से निवृत्त होके आप सूर्य उगने से पहले पूरब दिशा की ओर एक आसन डाल के, अगर आपका आंगन है अपने आंगन में बैठ जाएं, आंगन ना है तो अपनी छत पे बैठ जाएं, छत भी ना है तो आप अपने रूम में ही, अपने घर में ही आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके एक आसन पे पालथी मार के बैठ जाए। किसी भी आसन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, जो भी आसन आपके लिए उपयुक्त हो उस आसन में आप बैठ जाएं। सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करें। जब लगे कि अब सूर्य का उदय हो रहा है, एक लालिमा आकाश में आने लगी है, उस समय देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर यानी कि आप कौन सी नासिका से श्वास ले रहे हैं। आप दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं या बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं। कैसे पता करेंगे? आप अपनी नासिका को बंद करेंगे, दोनों नासिका को इस प्रकार से चेक करेंगे, जिस नासिका से सहज रूप से श्वास आ रहा हो बिना ताकत लगाए और सहज रूप से श्वास बाहर जा रहा हो, इसका मतलब आप की वह नासिका चल रही है। इसको हम कहते हैं स्वर। भगवान शिव माँ पार्वती को इस स्वर के विषय में विज्ञान बताते हैं कि कब कौन सी नासिका से आप श्वास ले रहे हो, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है मनुष्य के कल्याण के लिए और भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं। वही एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ के शौच इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें, नहा के पूरब दिशा की ओर एक आसन डाल के बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। रीढ़ आपकी सीधी रहे। अगर आपकी बाईं नासिका चल रही है तो बहुत अच्छा, अगर बाईं नासिका नहीं चल रही है तो अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से ज़बरदस्ती श्वास लेना को शुरू करें। 1 से 1.5 मिनट में उससे सहज रूप में श्वास आना शुरू हो जाएगा। जब 1-1.5 मिनट में सहज रूप से श्वास आना बाईं नासिका से शुरू हो जाए, इसका मतलब आपकी बाईं नासिका चल पड़ेगी। बाईं नासिका, इसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, इसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। तो आपकी ईड़ा नाड़ी, आपका चंद्र स्वर, आपकी बाईं नाड़ी से आप श्वास लीजिए। उधर सूर्य का गोला एक लाल निकला है, आप एक टक उस सूर्य के गोले पे त्राटक कीजिए। उस सूर्य के गोले को देखिए और भीतर भाव कीजिए कि आपकी आंखों में वह सूर्य का गोला उतर रहा है भीतर और आपके मनस पटल में समा रहा है। सूर्य ऐसे उठ के आ रहा है, आपकी आंखों के रास्ते से, आपकी आंखों के माध्यम से आपके मनस पटल में वह प्रवेश कर रहा है। जब तक सूर्य में किरणें नहीं फूटें तब तक आप इस प्रयोग को करें। एक टक आंख खोल के बाईं नासिका चल रही हो। जब सूर्य में किरणें फूटने लगे तब वहीं की वहीं आंखें बंद हो जाने दें। लंबी गहरी श्वास अपनी नाभि तक जाने दें। आपकी नाभि तक श्वास जाए, पूरा पेट आपका श्वासों से भर जाए और भाव करें कि वह जो सूर्य का गोला मेरी आंखों के माध्यम से भीतर प्रवेश किया है, वह मेरी श्वासों के माध्यम से, जो मैं श्वास बाईं नासिका से जो मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास के साथ जो प्राण तत्व मेरे भीतर आ रहा है, वह प्राण तत्व से
मैं नाभि को अपनी भर रहा हूं और प्रत्येक नाड़ी यानी कि 72,000 नाड़ियां जो हमारी नाभि के पास से अंकुरित होती हैं, पूरे शरीर में फैलती हैं, वह प्राण तत्व हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर रहा है। और वह जो सूर्य का गोला मेरे भीतर उतरा है, उस प्राण तत्व के साथ मेरी 72,000 नाड़ियों में वह सूर्य का प्रकाश भी भर रहा है। और मेरा जो पूरा शरीर है, यानी कि मेरे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां एक एक अणु अणु में, एक एक अंग अंग में फैली हुई हैं, वह सभी प्राण तत्व से और सूर्य की ऊर्जा से भर गई हैं। यह भाव करें। अब खड़े हो जाएं। बायां स्वर चल रहा है तो बायां स्वर का जो अंक होता है वह सम अंक होते हैं। सम यानी कि जो अंक काटे जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो उठे और पूरब दिशा में अगर आप अपने रूम में हैं तो 2 कदम चलें, 1, 2, 2 कदम चल के खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें। और भगवान भास्कर को साक्षी मान के संकल्प ले कि मेरे शरीर में जो प्राण तत्व मेरी 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर गया है और उसके साथ साथ भगवान भास्कर साक्षात मेरे भीतर मेरी आंखों के माध्यम से प्रवेश कर गए हैं और मेरी 72,000 नाड़ियों में एक कवच बना लिए हैं। जितनी भी नेगेटिव स्थितियां, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट, जितनी भी क्रियाएं किसी के द्वारा मेरे ऊपर की हुई हैं, या मेरे परिवार में या मेरे उद्योग में, वह सब भगवान भास्कर जला के राख कर दिए हैं। और अब मेरे ऊपर कोई क्रिया का असर नहीं है। मैं बिल्कुल निष्क्रिया हो गया हूं। अब मेरे ऊपर कोई क्रिया नहीं है। मैं, मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा शरीर गंगा की तरह पवित्र हो गए हैं। और मैं इस पवित्रता के साथ भगवान भास्कर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि आज से मैं अपने वह सभी कार्य पूरे करूंगा जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। आज मैं वह कार्य भी शुरू करूंगा जो बहुत दिनों से मैं चाह रहा हूं कि करूं और कर नहीं रहा हूं। और भगवान भास्कर मेरे इन सब कार्यों में अपनी ऊर्जा मेरे ऊपर बरसाएंगे। मैं इन सब कार्यों में सफल होऊंगा। ऐसी मैं भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूं और ऐसा मैं भीतर संकल्प लेता हूं। उसके बाद आप अपने कार्य में लग जाएं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, इन तीनों दिन लगातार आपको इस प्रक्रिया से गुजरना है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव क्रिया किसी के द्वारा भी, कितना भी बड़ा तांत्रिक ने कर रखी हो या किसी ने करवा रखी हो, वह सब 3 दिन में बिल्कुल समाप्त। आप शुद्ध और बुद्ध हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। और भविष्य में आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया ना हो, उसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग यह करेंगे कि प्रतिदिन जब भी आप सो के उठेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर बाईं नासिका से आप श्वास ले रहे हैं तो आप अपना बायां हाथ अपनी आंख पे रखेंगे, एक गहरा श्वास भीतर खींचेंगे। बाएं पैर को ही आप सबसे पहले पृथ्वी पे नीचे रखेंगे। और अगर बायां नासिका चल रही है तो 2 या 4 कदम आप पूर्व दिशा में चलेंगे और खड़े हो जाएंगे। संकल्प लेंगे कि आज का दिन मैं आनंदित होकर जीऊंगा, आज का दिन मैं पूरी खुशी के साथ जीऊंगा, आज के दिन दुनिया की कोई भी बाधा मेरे सामने आ नहीं सकती हैं। अगर कोई बाधा पहले से है, आज के दिन वह सारी बाधाएं कट जाएंगी। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मैं कोई भी कार्य करना चाहूँगा उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाल पाएगा। यह मैं संकल्प लेता हूँ और अपने काम में लग जाए। अगर जब आप सुबह अपने बिस्तर पे सो के उठते हैं, अगर आपकी दाहिनी नासिका चल रही है तो दाहिने आंख पे ऐसे हाथ रखें, दायां पैर नीचे रखें,
श्वास को भीतर भरते हुए, भरी हुई श्वास में आपको पैर नीचे रखना है, खाली श्वास में पैर को नीचे नहीं रखना है। तो भरी श्वास में आप अपने पैर को नीचे रखें। और चूंकि दाहिना स्वर सूर्य का स्वर होता है, यह विषम अंक होते हैं, तो यह जो हमारा सूर्य स्वर है, दाहिनी जो नासिका है, इसके जो अंक होते हैं वह विषम होते हैं, 1, 3, 5। तो एक कदम आप अपने बिस्तर से दायां ही पैर नीचे रखेंगे, एक कदम चलेंगे, एक कदम चल के या 3 कदम चलेंगे, आप खड़े हो जाएंगे दोनों हाथ जोड़ के। और वही संकल्प आप लेंगे कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि आज का दिन मैं प्रेमपूर्ण जीऊँगा, सुखपूर्वक जीऊँगा, किसी भी प्रकार की बाधाएं आज मेरा सामना नहीं कर पाएंगी। आज मैं वह सभी कार्य निपटाऊंगा जो पेंडिंग पड़े हैं, और दुनिया की कोई भी नेगेटिव ताकत आज मेरे किसी भी कार्य में बाधा बन के खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सभी बाधाओं को चीरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह प्रतिदिन का आपका संकल्प आपको झुकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, किसी भी प्रकार के तनाव में भरने नहीं देगा, और दुनिया का कोई भी तांत्रिक मांत्रिक आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।